नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। माता रानी सबको खुश रखे, सबका जीवन हंसी खुशी व्यतीत हो, इसी मनोकामना के साथ आज हम फिर हाजिर हैं आपके लिए एक और वशीकरण विधि लेकर। मित्रों, इस विधि में हम आपको बताएंगे कि कीलन वशीकरण किस प्रकार से होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पर शुरू करने से पहले यह ध्यान रखें कि हम जो भी विधि आपको बताते हैं वो सभी विधियां तंत्र शास्त्र के अनुसार हैं, अतः इनमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा अंत तक देखें ताकि आपसे महत्वपूर्ण जानकारी छूट ना जाए और विधि में कोई गलती ना हो जाए। मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि चैनल पर आने वाली सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। और अगर विधि को लेकर आपके मन में किसी भी प्रकार की शंका या सवाल है या आपके जीवन में कोई भी समस्या है जिसने आपके जीवन को नर्क बना रखा हो और उसका समाधान आप हमसे करवाना चाहते हो, तो बेझिझक हमें संपर्क करें। आपके जीवन से उस समस्या को हमेशा के लिए खत्म किया जाएगा और आपके जीवन को फिर से खुशहाल बनाया जाएगा। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। माताएं बहनें कठिन दिनों में इस विधि को ना करें और मांस मदिरा का सेवन करके आपको इस विधि से बिल्कुल दूर रहना है, इसका ख्याल रखें। ये जरूरी सावधानियां हैं। तो चलिए मित्रों, बात करते हैं विधि के समय की। तो विधि का समय रहेगा किसी भी बुधवार, शुक्रवार, शनिवार, क्योंकि ज्योतिष विद्या में बुध, शुक्र और शनि तीनों मित्र ग्रह हैं, तो इसलिए इन तीनों वारों में आप इस विधि को कर सकते हो। जैसा कि मैं पहले भी आपको बताता आया हूं कि ज्योतिष विद्या और तंत्र विद्या आपस में समन्वय रखती हैं, आपस में इनका सामंजस्य होता है, तो बहुत ही प्रभावशाली ये विधियां होती हैं। आप इनको सिर्फ करिए, आपको करने भर से आपको बहुत ही पावरफुल रिजल्ट इन विधियों का मिलता है। तो किसी भी बुधवार, शुक्रवार, शनिवार सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त के बीच, यानी दिन उगने से दिन ढलने के पहले आपको यह विधि करनी है। राहु काल को आपको छोड़ देना है। राहु काल प्रत्येक दिन 2 घंटे का होता है, वो आपको त्याग करना है। गूगल पर आप सर्च कर लीजिए कितनी बजे से कितनी बजे तक राहु काल है, वो आपको त्याग करना है। और बाकी आप पूरे दिन में स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध तन और मन के साथ ये विधि कभी भी कर सकते हो। पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठना है, कपड़ा बिछाकर बैठना है, खुद भी आपको आसन पर बैठना है। कपड़ा बिछाकर बैठकर आप करोगे तो सावधानी रहेगी, कोई भी अभिमंत्रित चीज आपके हाथ से छूटकर जमीन पर नहीं गिरेगी, इसीलिए कपड़ा बिछाया जाता है। तो आप कपड़ा बिछाकर अवश्य बैठें। तो मित्रों, किसी भी बुधवार, शुक्रवार, शनिवार दिन के समय आपको स्नान आदि से निवृत्त होकर सर्वप्रथम सामने वाले की फोटो लेनी है। जो आपने फोटो यूज करी है विधि में वो 3 साल से पुरानी नहीं होनी चाहिए, इसका ध्यान रखें। और फोटो के पीछे वाली साइड, यहां पर हम कागज का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि किसी का वशीकरण नहीं हो रहा है। आपको फोटो ही इस्तेमाल करना है और 3 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। सर्वप्रथम फोटो के पीछे आपको अपना नाम लिखना है। मान लीजिए कोई लड़का है, उसका नाम है मनोज, तो वो अपना नाम लिखेगा मनोज। उसके पश्चात आपको प्लस का चिन्ह देके सामने वाले का, जिसका वशीकरण कर रहे हो, चाहे वो आपकी पत्नी हो या आपकी प्रेमिका हो, उसका आपको नाम लिखना है। मान लीजिए मनोज वशीकरण कर रहा है अपनी पत्नी का, उसका नाम है राधा। इस प्रकार से आपको लिखना है मनोज प्लस राधा। उसके बाद में मनोज अपनी उम्र लिखेगा, आपको अपनी उम्र यहां पर लिखनी है। जो जातक काम कर रहा है उसको अपनी उम्र लिखनी है। मान लीजिए मनोज की उम्र है 25 साल, आपको अपनी एज यहां पर लिखनी है। और राधा की उम्र लिखनी है, मान लीजिए राधा की उम्र है 24 साल। इस प्रकार से आपको अपनी उम्र लिखनी है नाम के नीचे, अपने नाम के नीचे। उसके पश्चात आपको अपने पार्टनर के नाम के नीचे उसकी उम्र लिखनी है। उसके बाद में आपको लिखना है मोहिनी सिद्धम, इतना आपको लिखना है। यह लिखना आपको मोहिनी सिद्धम, मोहिनी सिद्धम। इसके पश्चात अब आप इसे अच्छे तरीके से फोल्ड करोगे, फोटो वाली साइड से, जिधर उसका चेहरा है उस साइड से। और अब हम इसका कीलन वशीकरण करेंगे, तो इसको आप अच्छे तरीके से फोल्ड कर लोगे और उसके पश्चात जो आपने कील ली है उस कील को आप इसके आर पार कर दोगे फोटो के, इस प्रकार से। यह आपको तत्काल तैयार करना है। सामने वाले के प्रतिबिंब को आपको भेदना है। इसका मतलब यह है कि आपको वशीकरण सिद्धम, जो आपने मोहिनी सिद्धम लिखा है, वो आपको यहां पर आपका टारगेट है और आप उसके लिए इसमें कीलन वशीकरण कर रहे हो और सामने वाले के प्रतिबिंब को बांध रहे हो। अपनी आकर्षण विधि से आप उसे अपने आकर्षण में ला रहे हो और पूरी तरीके से आप उसे बांध रहे हो।
अब आप इस तथ्य को अभिमंत्रित करोगे, क्योंकि हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि मंत्रों के बिना तंत्र अधूरा है और तंत्र के बिना मंत्र अधूरा है। ये दोनों का सामंजस्य होता है तभी तंत्र विद्या वशीकरण कर पाती है। मंत्रों के बिना ये साधारण चीजें हैं, इनको सिद्ध नहीं किया जा सकता। इनको अभिमंत्रित करने के बाद ही ये वो रश्मियां डालेंगी, ये वो रश्मियां बनाएंगी जो अपने वशीकरण के काम आती हैं और सामने वाले पर जाकर पूरी तरीके से आपके वश में उनको करती हैं। तो आपको इसे सीधे हाथ में लेना है और एक मंत्र का उच्चारण करना है। मंत्र उच्चारण अगर आपने सही से कर दिया, जिस प्रकार से उच्चारण बताया उस प्रकार से कर दिया, तो आपको कभी भी जीवन में किसी भी तंत्र मंत्र की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जीवन में आपको सिर्फ एक बार यह विधि करनी है, आपका प्यार जीवन भर के लिए आपसे बंधा रहेगा। आप अपने प्यार को पूरी तरीके से गुलाम बना लोगे। जिस प्रकार से आपने ये उसके प्रतिबिंब का छेदन किया है कील के साथ, उसी प्रकार से अपनी वशीकरण की शक्तियां उस व्यक्ति का छेदन कर देंगी और वो पूरी तरीके से आपके वश में हो जाएगा, पूरी तरीके से गुलाम बन जाएगा। तो आपको इसे सीधे हाथ में लेना है और मंत्र का उच्चारण करना है। ओम क्रीम क्रीम कीलन मोहिनी सफल कुरु ओम। ओम क्रीम क्रीम कीलन मोहिनी सफल कुरु ओम। ओम क्रीम क्रीम कीलन मोहिनी सफल कुरु ओम। ये मंत्र आपको 251 बार बोलना है। 251 बार बोलकर आपने ये जो तत्का तैयार किया है, इसको आपको अभिमंत्रित कर लेना है और पूरी तरीके से इसे तंत्र मंत्र से सराबोर करके और इससे तंत्र की शक्तियां प्रकट करवानी है, वशीकरण की शक्तियां प्रकट करवानी है जो सामने वाले को विवश कर देंगी आप तक आने के लिए। मित्रों, ये विधि कुछ पुतला विधि जो होती है, पुतले विधि में आप कील वगैरह गाड़ कर अपन वशीकरण करते हैं, उस विधि के अंतर्गत आती है। इसमें अपन प्रतिबिंब पर कील गाड़ कर कीलन वशीकरण करके और ये वशीकरण को संपन्न करते हैं, सफल करते हैं। तो आपको इसे 251 बार इस मंत्र को बोलना है। मंत्र है ओम क्रीम क्रीम कीलन मोहिनी सफल कुरु ओम। ओम क्रीम क्रीम कीलन मोहिनी सफल कुरु ओम। ये मंत्र आपको 251 बार बोलना है और इसे अभिमंत्रित करके तुरंत वहां से उठकर, जहां पर ये कर्म कर रहे हो वहां से उठकर आपको सीधा किसी सुनसान जगह पे जाना है, जहां पर न कोई आता हो न कोई जाता हो, एकदम सुनसान जगह हो। आप हाईवे, जो शहर के बाहर हाईवे होते हैं, वहां पर जाकर आप ये विधि कर सकते हो। जहां पर किसी का आना जाना ना हो, वहां पर जाकर आपको किसी भी सुनसान जगह पर गड्ढा खोद के इसे उसमें गाड़ देना है और अच्छे से दफन कर देना है। इस पर मिट्टी डालकर अच्छे से इसे दफन कर देना है और थोड़ा अंदर की तरफ 1-1.5 फुट गड्ढा आपको खोदना है। उसके बाद में इसे अंदर की तरफ गाड़ना है। ऐसा नहीं कि ये थोड़े दिनों में ही निकल आए, ऐसा नहीं होना चाहिए। 1-1.5 फुट गड्ढा खोद के आपको इसे गाड़ देना है। उसके पश्चात आपको बिना मुड़े, बिना किसी से बात किए सीधा घर पर आना है और घर पर आने के बाद 10-15 मिनट रेस्ट करने के बाद आप अपने काम में लग सकते हो, क्योंकि आपने अपना काम, वशीकरण का काम, तंत्र विद्या का काम खत्म कर दिया है। अब सामने वाले का काम शुरू होगा। आपका काम खत्म हो चुका है। आपने ये जो कीलन वशीकरण किया है, ये इतना ताकतवर वशीकरण प्रदान करेगा। मित्रों, दूर से वशीकरण करने की ये बहुत ही ताकतवर विधि है। आपका प्रेमी चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, उसे आप तक आना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने उसका कीलन वशीकरण किया है। और जिस प्रकार से आपने उसके प्रतिबिंब को भेदा है, उसके प्रतिबिंब के आर पार आपने कील की है, उसी प्रकार से अपनी तंत्र मंत्र की शक्तियां, वशीकरण की शक्तियां उसके आर पार हो जाएंगी और उसे आप तक लाने के लिए विवश करेंगी। वो व्यक्ति आपके लिए इतना विवश हो जाएगा, इतना विचलित हो जाएगा कि उसे आपकी तरफ आना ही पड़ेगा। जिस प्रकार से आप सोते उठते बैठते जागते उसी के बारे में सोचते हो, उसी प्रकार से वो भी आपके बारे में सोचने लगेगा। जीवन भर के लिए आपका गुलाम बन जाएगा, आपके प्यार का गुलाम बन जाएगा। यहां पर गुलाम बनने का मतलब यह नहीं है कि वो एक प्रकार से मजबूरी में आपके पास आएगा, इसका मतलब यह नहीं है। वो व्यक्ति इतना आकर्षित आपसे हो जाएगा कि उसको लगने लगेगा कि उसकी सारी खुशियां आप में हैं और वो अपने मन से आपके पास आएगा। जीवन भर के लिए आपके प्यार का गुलाम बन के रहेगा। तो मित्रों, ये विधियां करिए। ये 1-2 दिन की विधियां तंत्र मंत्र का काम आपके जीवन को बदल के रख सकती हैं। हम हर विधि में आपको समझाते हैं कि सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं होता। आप ये विधियां करिए। जब तक आप खुद नहीं करोगे तब तक आपको कुछ नहीं मिलने वाला। जीवन संघर्ष है। अगर आपको कुछ पाना है तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा हर क्षेत्र में, चाहे वो व्यवसाय हो, चाहे वो खेल कूद हो, चाहे वो पढ़ाई लिखाई हो, चाहे वो तंत्र मंत्र हो। आपको हर चीज में संघर्ष करना पड़ेगा, सटीक विधियां करनी पड़ेंगी, तभी आपको सफलता मिलेगी। यूट्यूब पर जिस प्रकार की गंदगी फैली हुई है, उन विधियों से
किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं होगा। जो शास्त्र वर्णित विधियां हैं उन्हीं से आपका काम होगा। वो कठिन है, उनमें आपको मंत्र बोलना पड़ेगा, 251 बार मंत्र बोलने पड़ेंगे, 108 बार मंत्र बोलने पड़ेंगे, उपाय आपको करने पड़ेंगे, तभी कोई व्यक्ति आपके वश में होगा। किसी के दिल को जीतना, किसी की मानसिक सोच को बदलना आसान काम नहीं है। तो आप ये विधि करिए, जीवन भर आपका प्रेमी आपका दास बन के रहेगा। मित्रों, पति पत्नी में अगर झगड़ा हो गया है तो आप ये विधि करिए, आपका पति या आपकी पत्नी कभी भी आपसे झगड़ा नहीं करेंगे। आप दोनों की सोच मिलने लगेगी, क्योंकि जो आपका पति है या आपकी पत्नी है वो आपकी बात को मानने लगेंगे और आपसे आकर्षित हो जाएंगे, आपसे कभी झगड़ा नहीं करेंगे। थर्ड पर्सन अगर रिश्ते में आ गया है तो आप ये विधियां करिए, आपका प्रेमी आपसे दूर कभी नहीं जा पाएगा। शादी में अगर रुकावट आ रही है, शादी के लिए अगर प्रेमी मना कर रहा है, मित्रों हमने कई ऐसे केस देखे हैं, 8-8, 9-9 साल रिश्ते चलते हैं, उसके बाद में शादी के लिए मना हो जाता है, तो समाज में बहुत ही भयावह रूप वो चीज हो जाती है और आपकी जिंदगी नर्क के समान हो जाती है। तो आप ये विधियां करिए, आपका प्रेमी पूरी दुनिया से लड़ जाएगा। कई बार प्रेमी परिवार वालों की बातों में आकर सालों पुराने रिश्तों को भूल जाता है, तो आप उसके परिवार के साथ क्या, वो पूरी दुनिया से लड़ जाएगा। आप ये विधि करिए, जीवन भर के लिए वो आपका जीवन साथी बन जाएगा। माता रानी आपको जरूर सफल करेंगी। मित्रों, विधि को लेकर आपके मन में कोई शंका या सवाल है, या आपके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम है जिसने आपके जीवन को नर्क बना रखा हो और अनगिनत उपायों के बाद भी आपको समाधान नहीं मिला हो, तो आप हमें बेझिझक संपर्क करें। आपकी हर समस्या को हल किया जाएगा और आपके जीवन को फिर से खुशहाल बनाया जाएगा। और अगर विधि करते वक्त आपसे कोई भी गलती हो गई है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप हमें संपर्क करें, या फिर किसी भी कारण से आप ये विधि नहीं कर पा रहे हो और आश्रम से इस विधि को करवाना चाहते हो, तो आप हमें संपर्क करें। आश्रम से ये विधि आपके लिए संपन्न की जाएगी। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। इसी के साथ जय माता दी मित्रों। माता रानी सबका भला करे, सबकी मनोकामना पूरी हो। मित्रों, अगर आप भी माता रानी को मानते हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि चैनल पर आने वाली सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है। स्क्रीन पर चल रही ज्योतिष से बदले जीवन की पिक्चर को प्रेस करें। आप हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जय माता रानी।